बैल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो चुका। खबर कुरुक्षेत्र से आपको दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम की तारीफ। कहा, हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी है, अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। अमित शाह ने कहा कि जनता ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। सीएम सैनी ने हरियाणा में विकास किया है। अमित शाह ने कहा कि पहले सिर्फ एक जिले तक विकास होता था। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने तो उम्मीद से ज्यादा कर दिया, सजा दोष सिद्ध करने की 40% से बढ़कर 80% कर दी। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने पर भी उन्होंने हरियाणा सरकार युवा मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई और साधुवाद दिया। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये विकास के काम आज शुरू हुए हैं। लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों के लिए नए कानून में इनको भले विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में इनकी ट्रायल चलेगी और सजा भी मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा भी इसमें पूरी तरह सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। तो वहीं कुरुक्षेत्र रैली से अमित शाह ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने में हरियाणा की जनता को मोदी जी की 2 बातें भी याद करना चाहता हूं। एक तो मोदी जी ने दीपावली के पहले ही जीएसटी में ढेर सारे बदलाव कर 395 चीजों में जीएसटी के दर कम करने का काम। दीपावली के पहले
हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसके कारण नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी ढेर सारी खरीदी में वृद्धि दर्ज की गई। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा भी विषय कहा है कि भारत के हर घर ने, हर उपभोक्ता ने ये तय करना है कि हमारी रोजिंदा उपयोग की चीजें और सारी चीजें हम स्वदेशी ही खरीदेंगे। मित्रों, इस स्वदेशी का मंत्र महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में दिया था और उसके माध्यम से देश को बाजार समझने वाले अंग्रेजों को कड़ी चेतावनी भी दी थी और जवाब भी दिया था। और स्वदेशी की भावना ने पूरे देश में स्वराज की भूख को जागरूक किया और देश को आजादी मिली। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी का जो नारा दिया है वो 2047 में महान भारत की रचना कर कर ही दम लेगा, उसका मुझे भरोसा है। हम 140 करोड़ के हिंदुस्तानी अगर हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा